नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा। तो इससे पहले हमारे आदिकाल के जो वीडियो उनको ज़रूर देखें, और ये भक्तिकाल का हमारा तीसरी क्लास है। उन 2 क्लासों को भी आप ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित आपके लिए होगी और परीक्षाओं में से ज़रूर इनमें से पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बिना समय ख़राब किए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रय शाखा। निर्गुण काव्य धारा के 2 भेद किए। कितने भेद किए गए? 2। पहला है ज्ञानाश्रय काव्य धारा और दूसरा है प्रेमाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य कहते हैं और प्रेमाश्रय काव्य धारा है उसको सूफी काव्य कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह मैंने एक नोट लिखा है। ये नोट इसलिए लिखा है कि ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय नाम है वो तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया, जबकि इस ज्ञानाश्रय है इसको संत काव्य कहा किसने? राम कुमार वर्मा ने। और जो ये प्रेमाश्रय है इसको राम कुमार वर्मा जी है, उन्होंने सूफी काव्य कहा। तो परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं कि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य किस विद्वान ने कहा? तो आपका उत्तर होना चाहिए राम कुमार वर्मा। और जो निर्गुण भक्ति है इसका आदि स्रोत है, उसका नाम है श्वेताश्वेतर उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रश्न इस तरह बनेगा कि निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण या कोई दूसरा नाम लिख देंगे। तो आपका उत्तर होना चाहिए श्वेताश्वेतर उपनिषद। अगला देखिए, मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज, जे देखो ये आधा, ये जो निशान है ये संकेत है कि आधा आएगा ना, वहाँ पूरा मिल सकता है आपको 4 ऑप्शनों में। भज धातु से मानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले देखो, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन है वो नामदेव ने किया। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो आपको दे देंगे कबीर है, तुलसीदास है या दूसरा कोई नाम दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कौन है हिंदी में भक्ति साहित्य के प्रवर्तक? नामदेव। संत साधना का साहित्यिक स्वरूप सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं पहले के एग्जामों में। ये सारे जो कथन हैं ये पूछे गए हैं। संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार है वो है अद्वैतवाद। वेरी इंपॉर्टेंट, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। तो प्यारे मित्रों, ये भक्ति काव्य है उसके संबंध में हमारा तीसरी क्लास है। ये वीडियो, ये क्लास छोटी ज़रूर बनी है। अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम संत साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। वो क्लास ज़रूर देखिए आप। हम क्रम से चल रहे हैं। ये छोटा इसलिए बनाया, ज़्यादा लंबा मैं इसको नहीं बनाना चाहता था, ताकि हम वो संत साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं उनसे नया टॉपिक शुरू कर सकें। लेकिन मेरी हर क्लास बहुत ही उपयोगी है, आप ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।